खड़गे जी की जब एंट्री होती है, केजरीवाल के सारे पोस्टर तो हटा दिए जाते हैं। नहीं, क्या मोदी मोदी करने से मतलब ताना चाहिए? कार्यकाल को लेकर बिल्कुल अच्छा कार्यकाल है। हाँ जी, मोदी जी पे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को नहीं हटा रहे, बल्कि देखिए भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उनको देख लीजिए, आप खुद ही सजा मिल रही है। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ठीक है ना, सत्येंद्र जैन, कविता। तो गलत फंसाया जाए, सत्येंद्र जैन जी को तो छोड़ भी दिया गया है, संजय सिंह को छोड़ भी दिया गया है। हाँ, अभी पैरोल पे छोड़ा गया। और देखिए केजरीवाल पे जो आरोप है वो सिद्ध होंगे, ठीक है ना, ऐसे। हाँ, और ऐसी बात नहीं, और देखिए कुछ सिद्ध भी हुए हैं, ठीक है ना। 100 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, शराब घोटाला, ठीक है ना, DTC बस घोटाला, जल घोटाला, ठीक है ना। और जो अभी इनकी मतलब ये जो गठबंधन की जो रैली हुई थी, ठीक है ना, ये बताइए ये कहाँ से केजरीवाल के हित में रैली हुई थी, ये बताइए। खड़गे जी की जब एंट्री होती है, केजरीवाल के सारे पोस्टर तो हटा दिए जाते हैं। हाँ, कहते पहले आप ये पोस्टर हटाइए तब हम एंट्री करेंगे। हाँ, और ये क्या नाम है, लालू के बेटे, क्या नाम है इनका, तेजस्वी यादव, ये जाके वहाँ मंच पे गाना गाते हैं। बताइए, ये मतलब वहाँ पर ये लोग केजरीवाल को बचाने नहीं गए थे, ये लोग गए थे केवल एक मनोरंजन करने, बस मनोरंजन करने गए थे, ठीक है ना। और जो इनकी पत्नी है, ठीक है ना, इनको केवल आगे दिखाने के लिए गए थे, बस। देश में तानाशाही हो रही है, नहीं हो रही? अरे कहाँ तानाशाही हो रही है यार? तानाशाही होता तुम यार रोक पाते क्या? तानाशाही उसे कहते हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 30, तानाशाही उसे कहते हैं, ठीक है ना। अगर जनता जान जाएगी ना, कांग्रेस को जूते से मारेगी, ठीक है ना। तानाशाही उसे कहते हैं, तानाशाही अब नहीं है, अब नहीं है। आज कांग्रेस की ही गड्ढा खोदा हुआ मोदी जी भर रहे हैं। अगर वो 50 साल राज किया, ज़्यादा किया, और हमारे बच्चे सब चिल्ला रहे हैं। 10 साल में देखो विकास क्या हुआ है, और उसे पीछे देखो। युवा हमारे साथ है, जोश में लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे रोजगार महंगाई को लेकर? देखिए रोजगार महंगाई पहले भी थी, अब भी है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि हम लोग की इनकम भी उससे डबल हुई है। हाँ, इनकम और क्या, बिल्कुल बढ़ी है। तो यानी रोजगार महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है। इनकम भी बढ़ी है, तो लेकिन रोजगार महंगाई थमनी नहीं चाहिए। थमनी चाहिए। तो मोदी जी ने अभी कुछ दिन पहले जब इनका मतलब वो रैली थी, तो उन्होंने बोला तो था कि अब क्या हमको आने दीजिए, तो अब क्या हम भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे। और मोदी जी ने बोला बड़ी बड़ी चीजें करने वाले, और बड़ा कार्यकाल होगा। क्या हाँ, लगता है, बिल्कुल। क्या बड़ा करने वाले मोदी जी? बड़ा करने वाले, आने तो दीजिए। क्या लगता है, बहुत बड़े बड़े करने वाले हैं। इतना विकास हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? आंखों के सामने तो है, कुछ भी है। मोदी जी का आने के बाद ही रोड बना है, कुछ भी है। कांग्रेस भी तो पहले था। 24 में हो गया राम मंदिर, अब क्या लग रहा है क्रिश्चियन भूमि कर रहे हैं? अरे ऐसा ना, कोई राम मंदिर पर नहीं होगा, विकास में मिलेगा वोट। क्यों जी? विकास के राम ऊपर, मंदिर, देखिए विकास के ऊपर वोट मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला है। मंदिर वो तो दिल में है, प्रभु राम तो दिल में है, आपके दिल में, हमारे दिल में है। विकास पे वोट पड़ेगा, और जो अधर्मी होगा वो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या लग रहा है कि धर्म पे वोट पड़ रहे हैं? नहीं, धर्म पे नहीं, धर्म पे वोट नहीं, विकास पे वोट पड़ रहे हैं, ठीक है ना। धर्म पे वोट नहीं पड़ रहे। मोदी जी ने जितना विकास करा जनता जानती है, और जनता उनके साथ है। क्या कह रहे सर? बीजेपी अब आएगी नहीं, एक साथ ऐसे साफ हो जाएगी, पता भी नहीं पड़ेगा। जैसे आई थी वैसे ही जाएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा। घर घर जाके अगर आदमी सर्वे करे तो उसके घर के बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत सबसे ज्यादा बेरोजगारी। चाचा 400 सीट पे लड़ने वाली कांग्रेस 40 सीट पर आ गई, अब 4 भी नहीं लाने दोगे क्या? मैं कह रहा हूँ 4 भी नहीं लाने दोगे क्या? कहने से, हल्ला मचाने से, कहने से नहीं आती कभी भी सीट। मेन चीज बेरोजगारी। आपको लगता है रोजगार करते हैं? हालत देखो पहले, कितना रोजगार, कितना कमाते होंगे? क्यों नहीं कमाते? क्या बात कर रहे हो यार? आजकल घर घर काम ही कर आ रहा हूँ, पेंटिंग का काम करता हूँ, अभी काम ही कर आ रहा हूँ। और बताइए, मैं तो कह बच्चे MA BA पढ़ तो लेते, पर उनके नौकरी के लिए कुछ भी नहीं है। यहीं पे रोज मीडिया वाले आते हैं। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, आपकी बात नहीं, सुनिए मेरी विकास क्या ये लाल किले के सामने कभी इतना चमक धमक था? आज देखो जितना चमक धमक, जितना विकास करा है, इतना विकास था। ये विकास था कभी? तानाशाही हो रही है देश में, फिर तानाशाही हो रही है देश में। देश में तानाशाही बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। जो विपक्ष का आदमी खड़ा होता है उसी को डाउन कर रहे हैं। तानाशाही इस मारे हो रही है, किसी भी स्टेट में कहीं भी जाके देखो, एक ही के बारे में बातें करते सिर्फ मोदी। तो इसमें तानाशाही है। ये तो मोदी की लोकप्रियता है ना। ये जानते हैं क्या है? ये आपको अधिकार दिया गया, ठीक है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप यहाँ खड़े रहकर बोल लेना, ये भी आपको अधिकार मिला है, ठीक है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये अधिकार मिला है। आप कह रहे हैं मोदी नहीं, क्या मोदी करने से मतलब ताना चाहिए? 400 पार मोदी जी कह रहे हैं, क्या लग रहा है नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हल्ला मच रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। झटके के साथ
जैसे झटके के साथ इंसान आता है और वैसे ही झटके के साथ चला जाता है। काम नहीं हुआ मोदी कार्यकाल में, कुछ नहीं है मोदी कार्यकाल से। मोदी के काम में कुछ भी नहीं है, रोजगार एकदम खत्म है। मेन चीज है रोजगार, पब्लिक के रोजगार से, हमारे रोजगार से। जब हमारा रोजगार ही नहीं देगा तो दिल्ली में रहने से क्या फायदा। लोग रोजगार के हमारे शहरों में आते हैं ना। अच्छा ये बताइए जब शहर, हाँ बताओ पहले आप कितना कमाते थे? क्या चीज। पहले आप कितना इतना कमाते 2-2.5 रुपये डेली कमाने वाला मैं खुद इलेक्ट्रीशियन देखो ये रहा। अब पता लग जब पब्लिक के पास पैसा रहेगा तो मुझे कहाँ से देगा। आपको कहाँ से देगा? ये बताओ, जब तुम्हारे पास पैसा रहेगा जब भी तुम अच्छा काम करोगे, बिल्डिंग बनाओगे, मकान बनाओगे, सब कुछ करोगे। जब नहीं पैसा रहेगा तो क्या करोगे। मेन चीज़ है बच्चों का विकास। बच्चों का विकास नहीं हो रहा। विकास नहीं हो रहा बच्चों हाँ, का। मेन चीज बच्चों का विकास नहीं हो रहा। क्या अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ विकास हो रहा है। देखिए वो सब देख रहे हैं, ठीक है ना। आप खुद ही देखते हैं यहाँ पर रोज, ठीक है ना, जो BSc MA सब कुछ करे यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, उसका फुल फॉर्म तक नहीं बता पाते। उनको हम लोग रोजगार देंगे, उनको सरकार रोजगार देगी। आप खुद बताइए, जिनके पास स्किल है, टैलेंट है, उनको रोजगार मिलेगा। साल बच्चे पास होके जाते हैं, 12वीं पास करते हैं या कुछ भी करते हैं, अगर उनका सर्वे कराया जाए वो कितने बच्चे लोग अच्छा बात है, मोदी जी EVM से जीत जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? EVM में धांधलेबाजी हो रही है क्या लग रहा है आपको? हाँ EVM पे लेंगे, सही है। देखो जी, हम तो देखो अंगूठा छाप है, पहले जो वैसे अंगूठे लगते थे वो बढ़िया था। बैलेट पेपर बढ़िया था। बैलेट पेपर सब बहुत बढ़िया था, मेरी बात सुनिए, सबसे बढ़िया था और काम था। अब भैया बूझ के अरे इधर तो मेरी बात तो ले देखो, बैलेट पेपर पर ये कह रहे हैं, ठीक है ना। देखिए EVM पे अगर आप कह रहे हैं, चलिए ठीक है, हम बैलेट पेपर से चुनाव करा लेते हैं। आप जहाँ जहाँ जीते हो वहाँ से आप वो हटा दीजिए सरकार, ठीक है, और हम बैलेट पेपर से करा लेते हैं। अब बैलेट पेपर से भी कराएंगे तब तो कहेंगे कि फिर बक्से चोरी हो जाते हैं, ठीक है ना। मोदी जी नहीं तो कौन फिर देश में? मोदी जी नहीं तो कौन देश में? देखो कोई भी जो हमने दिल्ली छोड़ दी थी, हम यहाँ से गए थे 22 तारीख घर, रैली आई मतलब इंडिया की। अखिलेश यादव मेरे गांव के सपा पार्टी से 60 लोग आए 500 झाड़ी पे। अच्छा झाड़ी पे हमें 500 मिले। हम भाई 1 तारीख को आए यार, घूमते कर भाग जाएंगे। 50 लोग मेरे गांव से समझ लो। पैसे लगाए थे नहीं, इंडिया गठबंधन नहीं, दिल्ली में रैली हुई थी 31 तारीख को। तब हम 31 तारीख को शाम को बैठे थे बस पे, फ्री आना, फ्री नाश्ता, 500 रुपया कैश। क्या कहना चाहेंगे सर, पैसे देके हो रहा है? अरे पैसे देके हो ही रहा है भाई। सुनिए, मुझे खुद ही एक लोग यहाँ पर थे, ठीक है ना, मुझे उनके घर पे पेंटिंग करवानी थी। हम लोग खुद लेबर चौक गए, लेबर चौक पे एक भी लेबर नहीं, सब 300-300 400 रुपए में रैली में गए थे। सोचिए, आप बताइए। मोदी तो आएंगे 400 पार गारंटी बोलेगा। 300-400 रुपए में अगर रैली में अगर आदमी जा रहा है तो जहाँ नौकरी करते हो कैसे छुट्टी दे देता है। अभी भी सोचो कैसे लोग वहाँ रैली में चले, बेरोजगारी है तभी तो रैली में जा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, बेरोजगारी यही इसी से पता पड़ता है कि बेरोजगारी है। बेरोजगारी होती लोगों अपने काम से क्या मतलब रैली में जाने की क्या जरूरत। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। 1 मिनट से पहले कॉल आ गया क्या?